the episode I am hosting today, there are few things which has made me very curious to host this episode with Nikhil Toda, Chief Operating Officer, co-founder at Lahori Jeera. And I'll just start off that what made me curious. Because anytime you're going to start a brand, एक फाउंडर के दिमाग में आता है कि भाई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम एक्सपोर्ट कर पाएँ. इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो इंडियन कम्युनिटी को सर्व करता है. जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट बनाने को देखते हो, आप सोचते हो कि यार नीश कैटेगरी में जाते हैं. ये एक ऐसी कैटेगरी में चले रहे हैं जहाँ ऑलरेडी जो जाइंट्स हैं वो लड़े जा रहे हैं. सो बेवरेज इंडस्ट्री में द वेरी फेमस कोक वर्सेस पेप्सी फाइट और थम्स अप फाइट, तो ये एक बड़ी पॉपुलर है. और तीसरा, जब आपके पास कोई आइडिया आता है, जब कोई फाउंडर को लगता है कि यार इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सकता है या इसमें हम स्केल कर सकते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज़ कि वो फंडिंग लेने चले जाते हैं. निखिल एंड हिज ब्रदर्स, इन्होंने ना कोई फंडिंग ली, बूट स्ट्रैप कंपनी उठाई, 500 करोड़ तक वो ले आए हैं. आज की तारीख में 50 लाख बोतल समर्स के सीज़न में बढ़िया प्रोड्यूस होती है, पैक होके आपके घरों तक जाती है. मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनका नॉर्थ में है. बाकी इस सारी सक्सेस के पीछे 2017 से लेके 25 तक क्या कहानी रही है, हाउ डू दे ऑपरेट, कितने मॉडल्स हैं इनके एंड कितने एसक्यूज पे ऑपरेट करते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, ये सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे ऑन कॉल हिम क्यूरियस टुडे. वेलकम निखिल ऑन द शो. Thank you so much. Very glad to be here. Lovely having you. Sir, I would like to start off with the very obvious thing कि कोक पेप्सी था मार्केट में, उनकी लड़ाइयाँ थीं. ऐसे मार्केट में घुसने की हिम्मत कहाँ से आती है सबसे पहले तो, कि यार ऑलरेडी वो दो जाइंट्स हैं वो लड़ रहे हैं और तीसरा हमें अपना एक छोटा सा प्रोडक्ट बना देते हैं. तो हम भी तो 140 करोड़ लोग हैं ना, मतलब अगर दो ब्रांड्स हैं तो हमारी कंजम्पशन भी तो बहुत ज़्यादा है. एंड आई थिंक परफेक्ट फिट था फॉर अस. हमने एज फाउंडर्स बेवरेजेस चूज़ करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें थी जो पैरामीटर्स थे. हमने सोचा कि अगर ये होगा तो देन वी माइट कंसिडर दैट एज जो हमें करना है. पहला था कि बड़ा मार्केट साइज़ चाहिए. बड़ा मार्केट साइज़ बेवरेजेस आज के में 70-80,000 करोड़ की मार्केट है. एंड बड़े मार्केट साइज़ में फ्यू प्लेयर्स हैं, बहुत लार्जली डोमिनेटेड बाय 2-3 बेवरेज जाइंट्स. इवन तो उनकी परसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन ज़्यादा क्लटर नहीं है ना, और फ्रेशनेस मिसिंग थी उस कैटेगरी में. जो 2-3 लेगेसी प्लेयर्स हैं वो सेम फ्लेवर्स 30-40-50 साल से वही चला जा रहा है. तो हमारा था कि बेस्ट प्लेस है अगर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके अगर एक लिटिल बेटर फॉर यू प्रोडक्ट बना पाएँ फॉर द मासेस, और अगर बाई चांस लोग रिलेट करते हैं उससे, देन स्काई इज़ द लिमिट, राइट. इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर उसका 1-2% भी ले गए तो वी विल क्रिएट अ साइजेबल बिजनेस. तो ये कॉन्टेक्स्ट था शुरू करने से पहले. सो यू आर ऑलवेज इन दैट मोड कि कुछ अपना खुद का ब्रांड बनाना है, कुछ शुरू करना है, या फिर एक वेल पेइंग जॉब या फिर MBA आप करने के बाद जब यहाँ पर आए तो वॉज दिस ऑलवेज इनसाइड यू कि यार अपना ही खुद का कुछ करना है? यू नेवर लुक्ड एट द कॉर्पोरेट की कॉर्पोरेट में चले जाएंगे, वहाँ पे नौकरी कर देंगे? सो 100% दिमाग में ये था. क्या होता है कि आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड जुनून था कि तब यंग भी थे, आज से 7-8 साल पहले, अभी भी यंग है, जस्ट 35 राइट नाउ. बट एस्पिरेशन थी कि कुछ एक जंप लेना है इन लाइफ, फोड़ना है कुछ. इनिशियली स्टार्ट तो लाइक मनी ही एक ड्राइविंग पैरामीटर होता है फॉर एवरी फाउंडर. आई वुड से पहले लोग अपने बारे में सोचते हैं, बट होता है क्या जर्नी में, यू आर द लास्ट वन टू गेट मनी, राइट. पहले आपके आसपास के लोग कमाते हैं, आपकी टीम कमाती है, आपके वेंडर सप्लायर्स कमाते हैं, आपकी ट्रेड कमाती है, देन लास्ट में जो बचा कुछ है तो वो फाउंडर को मिलता है. बट स्टार्टिंग पॉइंट में सबको मतलब वही एक इंस्पिरेशन होती है कि यू हैव टू ग्रो वेल इन लाइफ, यू नीड टू गिव बेटर टू योर फैमिली. तो वो एक इनकरेजमेंट होती है. वहाँ हमारे लिए भी सेम ही था. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. क्लियर था कि कुछ अपना करना है, नीड सम एड्रेनल रश इन लाइफ. बिल्कुल एक फर्स्ट वीक वाली एक अकाउंट हिट्स में, एक अकाउंट में एक स्टेडी एवरी वीक आता है, एवरी मंथ एंड पे का आता है, वो लाइफ नहीं चाहिए थी. थोड़ा वांटेड टू ग्रो वेल इन लाइफ. हाँ, सो थॉट कि ये प्लंज लेना चाहिए. वेरी नाइस. देयर इज़ अ वेरी फेमस स्टोरी कि 2016 में आप तीनों भाई बैठे हुए थे आपस में, और आपकी आदत है कि आप कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, बिकॉज आपका हॉस्पिटैलिटी का एक बैकग्राउंड भी है. तो आप ड्राई किचन में आपने वो ड्रिंक बनाई, फिर वहाँ से आपका एक वो यूरेका मोमेंट आया कि भाई अब यही बिजनेस है. सर, फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट इवनिंग इन 2016, उसके बाद हाउ डिड दिस ऑल अनफोल्डेड फॉर यू कि एक चलो टेस्ट समझ में आ रहा है कि अच्छा ये बहुत अच्छा बना है, इसे बेच सकते हैं. उसके बाद के स्टेप्स क्या थे टू मेक इट अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड इन जनरल?
तो मैंने आई स्टार्टेड रियली अर्ली इन लाइफ काम करना शुरू कर दिया था. एट 17 आई स्टार्टेड माई जॉब. आई वॉज इन न्यूजीलैंड. मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा था एंड टू सपोर्ट माई स्टडीज़ आई वॉज वर्किंग विद सबवे. सो F&B का जो कीड़ा है, मतलब इट वॉज माई फर्स्ट जॉब. एंड प्लस मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है. आई लाइक टू कुक घर पे, कभी वीकेंड्स पे. आई लाइक टू होस्ट पीपल एट माई प्लेस. तो इसलिए कज़न्स हम इकट्ठे यूजुअली बैठते थे एंड वी यूज़ टू स्पेंड, मतलब हमारे घर पे ही बैठते थे बिकॉज आई वुड कुक समथिंग एंड आई वुड इनवाइट देम फॉर डिनर. ऐसे ही ऑन अ कैजुअल इवनिंग हम बैठे हुए थे एंड देन वी वर थिंकिंग. उससे पहले पिछले 6 महीने साल से वी थिंकिंग टू डू समथिंग टुगेदर, कि कुछ करना है बट समझ नहीं आ रहा था क्या करना है. एंड ये भी था कि F&B स्पेस में ही करना है बिकॉज ऑफ अ कॉमन नोशन के हमें लगता था कि खाने पीने का काम है, अरे चलता ही है. मतलब एक जनरल परसेप्शन है बट कभी डाउन्स नहीं आते खाने पीने के काम में. देयर इज नो डाउनफॉल और लो. ऐसा नहीं कि तो खाना बंद कर देंगे, है ना. अगर आप अच्छा क्वालिटी का कुछ भी दे दो, F&B जनरली वर्क्स. स्केल कुछ भी हो सकता है, चाहे छोटा रेस्टोरेंट हो सकता है या लार्ज FMCG. You were also in the restaurant business, हवेली, जो आप लोग ऑपरेट कर रहे थे. Yes, मेरा और सौरभ का इससे पहले वी हैड अ रेस्टोरेंट. अभी इट्स स्टिल रनिंग एंड ऑपरेशनल. इट्स अ हाईवे ईटिंग प्लेस. तो अगेन F&B का कीड़ा था, तो पहले हमने रेस्टोरेंट खोला बट देन वेरी सून वी रियलाइज्ड इवन तो वो अच्छा चल रहा है बट हमारी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पे. एक बार चीज़ें स्टेबलाइज होगी, देयर इज नॉट मच दैट यू कैन डू इन अ कमर्शियल बिजनेस. स्केलेबल नहीं था बिकॉज लार्ज फॉर्मेट है, बहुत कैपिटल इंटेंसिव. इतनी बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट्स नहीं खोल सकते हो. QSR नहीं था. इट वॉज अ लार्ज ट्रेडिशनल पंजाबी ढाबा काइंड ऑफ अ जॉइंट ऑन अ हाईवे विद मल्टीपल F&B ब्रांड्स, फूड कोर्ट टाइप का. तो हम बहुत ज़्यादा टाइम होता था ऑन हैंड्स. तो दैट्स हाउ वी थॉट कि यार कुछ करना है. हर रोज़ की डिस्कशंस होती थी. एंड देन एक इवनिंग में ओवर द डिनर हम बैठे हुए थे एंड वो आए जैसे नींबू पानी टाइप होता है विद फ्यू मसालाज एंड लेमन जूस, शुगर, नमक डाल वाल के मैंने एक ड्रिंक एंड दे लाइक्ड इट. एंड वो obviously everybody likes it. It's a common palate, right? Common palate. अगर आपको चीनी, नमक and lemon juice, नींबू with मसाला डाल के अगर आप दे दो तो I would say 9 out of 10 people would like to have that, right? तो then we thought कि यार हम ऐसे ही इधर उधर धक्के खा रहे हैं, मतलब हम कभी बिस्किट एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी स्नैकिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं. Why not do this beverage only? मेरे डैड का बैकग्राउंड भी था कि we have one generation's experience in product development side. तो वहाँ से वो थॉट प्रोसेस आया कि यार कार्बोनेटेड ड्रिंक इज़ अ लार्ज इंडस्ट्री. अगर हम हेल्दी का कुछ मतलब हेल्दी नहीं आई वुड से, बट अगर कुछ नेचुरल कर पाएँ कि नेचुरल कार्बोनेटेड ड्रिंक जो कभी एग्जिस्ट नहीं करता था उससे पहले. ऑल द कोलाज आर जस्ट शुगर एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स लार्जली, नथिंग एल्स. तो हमें था कि अगर हम इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डालें जितने भी डाल सकते हैं एंड स्टिल कीप इट stable and it can be sold as a packed bottle. अगर वो कर पाते हैं तो let's explore this. तो that was the time हमने डैड को अप्रोच किया यार हम ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाल कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाना चाहते हैं. तो that's how the जीरा ड्रिंक was born. I mean, and once that drink was born, थोड़ा सा टाइम लगा होगा उसके टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करने में भी. हाँ यस, मल्टीपल ट्वीक्स थे बिकॉज जो आप फ्रेश बना रहे हो एंड जो पैक हो रहा है इट हैज़ टू बी डिफरेंट, है ना. उस टेक्निकल नुआंस है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं अभी खा सकते हो बट दे गो स्टेल इन 24 आवर्स और 48 आवर्स. तो उसको आई मीन वी डिड दैट ट्वीक एंड वी वर एबल टू अचीव शेल्फ लाइफ ऑफ लाइक 4 months, 4.5 months. तो या एंड देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी एज वेल कि एक बार जब प्रोडक्ट बन के तैयार था यू डिडंट डायरेक्टली सेल इट टू द डिस्ट्रीब्यूटर. उसके बाद आपने उसके छोटे छोटे पैकेजेस में उसकी टेस्टिंग करी थी एंड वहाँ से आपने फीडबैक उठाया था एंड उसके बाद वो ट्वीट करके फिर यू लॉन्च द प्रोडक्ट. व्हाट वाज दैट? सो हुआ क्या कि बिफोर स्टार्टिंग आई मीन हमारे पास तो कोई लेगेसी थी नहीं, कोई बैंक लोन्स ये वो कुछ फंडिंग का नहीं था. तो हमें था कि यार एक ही शॉट लेना है एंड वो भी घर वालों से बोरो करके we have to deploy. तो it was it a traditional debt की ब्याज के पैसे दिए हैं या फिर घर वालों ने दिए? घर वालों को हमने विद ब्याज वापस भी कर दिए. तो हमने घर वालों से बोला कि यार हम कुछ कर रहे हैं बट वी वांटेड टू बी श्योर ऑफ इट कि ऐसा नहीं हो कि हम ले लगाएं और लाइक खत्म हो जाए या सो कि दोबारा चांस नहीं मिलेगा फिर घर वालों के पास भी वापस जाने के लिए. वी डिडंट वांट टू शट द लास्ट डोर दैट वी हैड. तो हमने क्या किया कि वही एक बिना लेबल के द ड्रिंक वी मेड एंड वी वेंट टू फ्यू रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द इंडस्ट्री. बेवरेज डिस्ट्रीब्यूटर्स थे
आई हैव बीन रेज इन चंडीगढ़, तो अपने कनेक्ट निकाल के चंडीगढ़ के कुछ लोगों से मिले हम, तो हमने उनको टेस्ट कराया कि क्या इज़ दिस सेलेबल, मतलब ये अगर हम पैक फॉर्म में लेके आए हैं इस प्राइस पॉइंट पे एंड इतने का लैंडिंग वैंडिंग होगा, तो इज़ दिस सेलेबल, डज दिस मेक सेंस. तो वी गॉट फीडबैक कि हाँ यार डिसेंट टेस्ट है, अच्छा है, चलेगा, दिस इज समथिंग यूनिक, हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि कार्बोनेटेड बेवरेज में अंदर काली मिर्च और जीरा सब फ्लोट कर रहा है पैक फॉर्म में, तो अच्छा है, अच्छा ही दे लाइक द ड्रिंक. एंड देन आफ्टर दैट वी सेट अप, थोड़ी और ड्यू डिलीजेंस करने के बाद, मार्केट स्टडी करने के बाद, जब आइडिया प्रॉपर वैलिडेट हो गया, तो वी सेट अप अ स्मॉल यूनिट, घर वालों से पैसे लेके, और 10 रुपये पे करना था, तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग चाहिए थी, तो हमने किया. वापस जब पैक प्रोडक्ट विद द नेम एंड एवरीथिंग हम वापस बेचने गए उनको, तो डिस्ट्रीब्यूटर सेट कि यार मतलब बिकॉज हमें कोई नहीं जानता था, प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता था, दे वन श्योर कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा. डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, आप रख जाओ, बिक जाएगा तो वील पे यू, वरना वापस ले जाना. सो मतलब दे वर वेरी ब्लंट. एंड 10 रुपीज वाज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट. यस, वो तो नो ब्रेनर था, मतलब क्लियर था कि मासेस के लिए कुछ क्रिएट करना है, तो एंड अफोर्डेबल रखना है, सो दैट यू नो हम एक छोटा सबसेट या नीश को नहीं केटर करना चाहते थे. ऑप्शन थी हमेशा 20 रुपी रख के अच्छे ग्रॉस मार्जिन पे भी ऑपरेट कर सकते थे, बट देन हमें पता था कि यार अगर ये मतलब इट गेट्स एक्सपेंसिव मोर देन $10, तो वी लूज आउट ऑन मासेस. बहुत ऑडियंस मिस हो जाएगी जो नहीं करनी थी. मास कनेक्ट वाला ब्रांड बनाना था, तो we went back to them and it was difficult to shell out money from their pockets. distributors मतलब कोई वैलिडेट नहीं कर रहा था, 2-4 लोगों से मिले, और जो कर रहे थे वो ट्रेड के नहीं थे. मतलब there were enough people जो कह रहे थे कि हाँ we'll write you a check, बट मेरे बेटे ने नया काम शुरू करना है, हम भी नए, सामने डिस्ट्रीब्यूटर भी नया, तो क्या ही होना था. तो we were very sure कि यार काम करना है तो बेस्ट लोगों के साथ करना, बिकॉज हम नए हैं. we want at least you know people with 8-10 years of experience जो हमें सही शेल्फ पे पहुंचा दें, है ना, जिनको राइट तरीका पता हो कि बेवरेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, बिकॉज हम तो नए थे एंड वी डिडंट हैव द लग्जरीज ऑफ हायरिंग स्टाफ एज वेल. मतलब अच्छा एक्सपीरियंस वाला स्टाफ भी नहीं रख पा रहे थे, बिकॉज सब कुछ खुद ही, एज अ फाउंडर आप इनिशियली सारे हैट्स खुद ही डालते हो, है ना, यू हैव टू बी मल्टीटास्किंग. तो फिर हमने क्या सोचा कि अच्छे लोग तो हाथ नहीं पकड़ा रहे हैं, और अगर पकड़ा भी रहे हैं तो उधार मांग रहे हैं, जो कि हम नहीं दे सकते थे, हमारे पास मतलब बजट ही नहीं थे. एंड ऑल्सो वी फेल्ट कि अगर फ्री में किसी को कोई चीज़ दे दो वैल्यू नहीं पड़ती, है ना, वो रखी रहेगी वहाँ पे, नहीं बिकेगा तो इट विल बी लाइक रिटर्न ऑफ वेरी सून. तो हमने क्या किया, वी वेंट द अदर राउट, हमने रिटेलर्स को अप्रोच करना शुरू किया चंडीगढ़ में. रिटेलर्स के पास जाके उनको एक बॉटल टेस्ट करवा के एंड एक केस सेल करना बहुत ईजी था. मतलब हमें How many bottles in a case? 24, 200 रुपीज़ का था. मतलब किसी की जेब से 3 लाख रुपए निकलवाने की जगह 200 रुपए निकलवाना, इट गेट्स रिलेटिवली ईजी, है ना. तो हमने वी मेड अ यूनिट इकोनॉमिक्स कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन रखा, बट हमने रिटेलर को जाके हमने बोला कि ये एक केस है, आप रखो, एंड वी गॉट दैट फुट इन द डोर. मतलब काफ़ी जगह हमने, सपोज हमने 500 या 400 और रिटेलर्स को अगर रीच आउट किया, तो विद इन चंडीगढ़ तो हमें 50-60% रिटेलर्स पे अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. मतलब पीपल वर हैप्पी कि टेस्ट किया, अच्छा लग रहा है यार, रख दो 200 रुपये. तो यूं करके हमने रिटेल प्लेसमेंट करी चंडीगढ़ के अंदर. उससे हुआ क्या कि प्रोडक्ट स्टार्टेड टू गेट विजिबल, है ना, शेल्फ्स के ऊपर, और इट केप्ट मूविंग ऑल्सो टू आर सरप्राइज. जैसे ही लोग पीते थे, सो हम क्या करते थे, हमने एक केस रखा रिटेलर पर और एक पोस्टर चिपका देते थे 4-5 रुपीज़ की पीओपी. मतलब कि अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि पोस्टर में एक ब्रांड का नाम था, एंड देसी द न्यू कूल करके 10 रुपये लिखा हुआ था, बड़ा बॉटल की फोटो थी, राइट. मतलब छोटा क्रिस्प मैसेज कि 10 रुपीज़ का एंड देसी ट्रेडिशनल ड्रिंक है, और ये फ्रिज में होगा. हमने ऐसे दुकानों पर पोस्टर लगा दिया और वो रख दिया. इवन इफ वो उसके फ्रिज में सबसे आगे भी नहीं है, तो दुकान पे आके तो उसे समझ में आ ही रहा है बंदे को. लोग पूछ लेंगे ना, ये क्या है, ये क्या है. 10 रुपीज़ एवरीबडी इज नॉट रिफ्रेन, मतलब वो ट्राई कर लेते हैं. एंड दैट वाज द होल टाइम जब आपने लाहौरी जीरा का नाम फाइनल कर दिया था, या फिर? हाँ, नाम फाइनलाइज हो चुका था. द प्रोडक्ट वाज सेलेबल, कमर्शियली प्रोडक्शन थी. तो अगेन मतलब ऐसे हम वी वेंट टू रिटेलर्स, 300-400 रिटेल आउटलेट पे प्लेस कराया. लोगों ने पिया एंड रिपीट आनी शुरू हो गई. जो भी पीता था, टेस्ट, द प्रोडक्ट हैज़ टू बी गुड. बार बार बेचना है तो द प्रोडक्ट नीड्स टू बी, यू नो, इट हैज़ टू स्पीक फॉर हिमसेल्फ. एंड तभी वो वर्ड ऑफ माउथ इट गॉट स्ट्रॉन्ग रिकॉल. जो पीता था वो वापस आता था, एंड रिटेल आउटलेट्स पे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए.
जब वो हुआ तो हमें फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी कॉल आ गए कि यार आपका प्रोडक्ट तो अब सब जगह प्लेस हो गया है, दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स जो हर रोज़ आ रहे हैं, मतलब लोग रिटेलर्स आर डिमांडिंग फॉर द प्रोडक्ट, तो आप हमें दे दो. अच्छा. तो फिर हमने वो रिटेल बेस उठा के अपना पहला डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट किया चंडीगढ़ में और उनको हमने वो हैंड ओवर कर दिया. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. So basically what I understood is you created the demand first या and then the supply began. हाँ जी, बिल्कुल. And फिर उसे चंडीगढ़ से बाहर तक लेके जाने का क्या पूरा सो जब movement था? चंडीगढ़ में फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना एंड चंडीगढ़ अच्छा कर रहा था, सो उसके नियर बाय क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स फर्टर्निटी दे आर वेरी क्लोजली लिंक्ड, राइट. अगर एक पर्सन कुछ बेच रहा है एंड ही इज मेकिंग मनी, दे स्पीक गुड ऑफ यू एंड द वर्ड स्प्रेड्स, डोमिनो इफेक्ट होता है. तो हम जब चंडीगढ़ में कर रहे थे, वी मेड श्योर कि चंडीगढ़ वाला पर्सन मेड गुड मनी, तो हमें आसपास के रीजन से कॉल्स आनी शुरू हो गई. अम्बाला, पंचकुला, वहाँ गए तो और थोड़ा आगे हरियाणा, कैथल, कुरुक्षेत्र. सो इट्स इवन टिल टुडे वी गेट मोर देन 300 डिस्ट्रीब्यूटर इंक्वायरीज ऑन अ एवरीडे बेसिस. पैन इंडिया से आती हैं, मतलब पीपल कॉल कि यार हमें वी आर इनटू बेवरेजेस, वी नो देयर इज अ सर्टेन ब्रांड, इट्स डूइंग गुड, कि अगर अवेलेबल है तो हमें वी वांट टू बी एसोसिएटेड विद द ब्रांड. सो वी मेड श्योर कि फर्स्ट सेट ऑफ पीपल मेड मनी. सो यू नो इफ रिटेलर इज मेकिंग मनी, डिस्ट्रीब्यूटर इज मेकिंग मनी, तो ट्रेड का जो वैलिडेशन आता है ना, वो आ जाता है. देन इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ, वर्ड ऑफ माउथ ट्रेड में भी एंड कंज्यूमर्स में भी, बोथ सेगमेंट्स पे. मतलब जो एंड कंज्यूमर था वो पी रहा था, उसको अच्छा लग रहा था, हमने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताया था कि यार सो फूड इज अ थिंग जहाँ पे लोग बात करते हैं ना, दे लाइक टू बी कॉल्ड आउट एज अ फूडी. वो दे टॉक अबाउट फूड, राइट. ये नया रेस्टोरेंट खुला है, ये नया ड्रिंक आया है, तूने तो नहीं ट्राई किया होगा, मैंने ट्राई किया है. सो दे इंट्रोड्यूस टू ईच अदर, है ना. बाकी किसी कैटेगरी में वो नहीं होता. पीपल डोंट से यार मैंने नया सोप यूज किया है ना, बट फूड के लिए पीपल आर लाइक दे टॉक टू ईच अदर. सो एंड कंज्यूमर टेस्ट की वजह से इट स्प्रेड थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. जो ट्रेड है, जो ट्रेड चैनल है, दे मेड मनी. वी मेड श्योर कि वी स्टिक टू पीपल. वी वर वेरी यू नो वी हैंड पिक्ड आवर पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स इनिशियली, कि अच्छे जिनका रीच अच्छी है, रिटेल प्लेसमेंट अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उन्हीं लोगों से काम किया एंड वी मेड श्योर दे मेड मनी. सो इट वॉज अ डोमिनो इफेक्ट फॉर अस. अपने आप हो गया, रेस्ट चीज़ें अपने आप फेल इनटू द प्लेस. 95% ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन इज थ्रू ऑफलाइन सेल्स. जीटी, यस. आज की तारीख में 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके पास. पर डे 300 लोगों की कॉल आ ही जाती है इफ दे वांट टू बी ऑनबोर्डेड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर लाहौरी जीरा. व्हाट इज द थीसिस दैट यू लुक फॉर ऑन ऑनबोर्डिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर? एंड डिस्ट्रीब्यूटर एक बार अगर फिक्स हो जाता है तो उसके बाद हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट उसके वेयर हाउस से एंड कस्टमर तक जा रहा है? सो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, कुछ बेसिक हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन के टाइम पे स्टैंडर्ड KYC हम देखते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए. वो आप मुझे थोड़ा डिफाइन करते जाओ कि क्या क्या चीज़ें. सो बेसिकली पहले वो चीज़ें मतलब दे वन सो ऑर्गेनाइज बट नोशनल था कि हमें पता था हाँ ऐसे ऐसे सिलेक्ट करना है. दे हैव टू हैव अ मतलब डिसेंट साइज वेयर हाउस, है ना, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू 10 to 15 days ऑफ इन्वेंट्री, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीच होनी चाहिए. ऑलरेडी वो कोई FMCG प्रोडक्ट या बेवरेजेस, प्रेफरेबली बेवरेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हों, ऑलरेडी उनकी रीच है 300-500 रिटेल आउटलेट्स पे, देन आई मीन वी कंसिडर देम एज टू बी आर डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूटर हम करते हैं. एंड देन ऑल्सो एक अलाइनमेंट होनी चाहिए, मतलब इमोशनल अलाइनमेंट टू द ब्रांड, कि हाँ दे शुड बी कन्विंस्ड कि ये टेस्ट समझ में उनको भी आना चाहिए. लाइक इवन दो टेस्ट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बट बहुत सारे लोग होंगे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बट वो ब्रांड से इतना ज़्यादा आज मतलब अब तो नहीं, बट आई एम टॉकिंग ऑफ प्रीवियस डेज कि उनको नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा भी ग्रो कर सकता है या इट विल ग्रो आउट टू बी अ मेन स्ट्रीम ब्रांड, है ना. वो इमोशनल वैलिडेशन भी ज़रूरी है. वी ट्राई एंड स्पीक टू डिस्ट्रीब्यूटर के टेस्ट करा के आर यू रियली कन्विंस कि आपको अच्छा लगता है कि चलेगा एंड यू नो इट विल डू वेल, इट विल डू वॉल्यूम्स फॉर यू. तो जो लोग विजन के साथ अलाइंड होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, वी कंसिडर देम एज प्रायोरिटी. 2000 डिस्ट्रीब्यूटर्स में कुछ तो ऐसी इंटरनल इंसाइट्स और फीडबैक और ऑडियंस बिहेवियर के बारे में कुछ तो ऐसा समझ में आता होगा ना, विच यू हैव एज अ फाउंडर, विच यू वुड लाइक टू शेयर एज वेल, कि यार नॉर्थ साइड से ऐसा कुछ फीडबैक आता है और साउथ से ऐसा आता है, या कुछ ऐसी स्टोरीज हुई हो कि किसी फाउंडर ने कॉल करके बोल रहा हो कि हमारे यहाँ ये नहीं चल रहा है वर्सेस ये चल रहा है? सो एज फाउंडर्स बहुत डीपली मतलब वी आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड थ्रू आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड आवर टीम.
it's a funny incident, I would say. मेरा जो पर्सनल नंबर था, आई मीन आई यूज टू गेट सो मैनी कॉल्स, माई फोन यूज टू रिंग लाइक क्रेजी, बिकॉज इनिशियल डेज में हर बॉटल के ऊपर मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ था. अरे भाई जस्ट बिकॉज कि उससे कोई भी ट्रेड इंक्वायरी आ रही है, कोई भी फीडबैक आ रहा है, आई डेंट वांटेड कि वो डाइल्यूट होके आए या रास्ते में इंक्वायरीज रह जाएं. आई वॉज सो मच, मेरे भाई बोलते थे तूने अपना डायरेक्ट नंबर डाल रखा है, लोगों को थोड़ी पता है कि मैं बात कर रहा हूँ. आपकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी थोड़ी तो फॉर गुड 3-4 years, आई वुड से गुड 3 years, माई नंबर वॉज देयर ऑन एवरी बॉटल, एंड distributors would reach out directly, people would drink it, and sometimes you know just to praise कि यार ये अच्छा है, ऐसे कॉल आते थे, रात को 12 बजे भी आते थे. एंड समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूटर would call कि यार मैंने ये पिया है एंड मैंने दिल्ली में पिया है, बट अब मेरे को ये कुरुक्षेत्र में मुझे चाहिए. सो देयर लॉट ऑफ ट्रेड इंक्वायरीज आल्सो दैट यूज्ड टू कम थ्रू इट. सो वी आर वेरी मच ऑन द ग्राउंड एंड वी आर डीपली कनेक्टेड. डिस्ट्रीब्यूटर्स से बहुत सारा फीडबैक आता है, टाइम एंड अगेन आता है, जब भी कुछ इंडस्ट्री में नया आता है ना, या फिर इवन हम अब कुछ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं. व्हाट वी ट्राई टू डू इज पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही वी लाइक काइंड ऑफ टेक फीडबैक फ्रॉम देम इन अ स्मॉलर ग्रुप्स. वी कीप मीटिंग आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, आई कीप विजिटिंग मार्केट्स इवन टिल टुडे. मतलब आई मेक श्योर कि आई विजिट मार्केट, कभी कभी लोगों से मिलता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता हूँ, एंड देन या इट्स बहुत ज़रूरी है यू नो हर फाउंडर को अपने प्रोडक्ट एंड हाउ इट ट्रैवल्स वो ग्राउंड रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है. You in a summer season you produce around 50 odd lakhs bottles per day. Every day, हाँ जी. This summers हमने 50 lakh bottles was our installed capacity, but it will almost double in before next summers, before next March. Summers. We'll probably be making more than 1 crore bottles every day. क्योंकि आप एक प्रोडक्शन यूनिट लखनऊ के आसपास नहीं सेटअप कर. हाँ, हमारा खुद का एक प्रोडक्शन यूनिट लखनऊ में आ रहा है, विच इज़ प्रीटी साइजेबल, वेरी बिग फैसिलिटी. नेक्स्ट मंथ ऑपरेशनल हो रही है, नेक्स्ट मंथ. एंड और देयर आर 4 मोर को बॉटलर फैसिलिटीज़ जो कि विच हैव साइंड एंड इरेक्ट हो रही हैं. वो नेक्स्ट समर से पहले वो भी किक इन कर जाएंगी. सो लार्जली वील बी मैन्युफैक्चरिंग at least 8-9 locations in next summers. Right now you're operating from 2 locations. One Yes, from yes. Chandigarh 2 and operational plants थे. Yeah. Sir, how does your production unit look like? कि 50 लाख बोतल एक दिन में प्रोड्यूस हो रही हैं. It must be crazy inside that production unit or factory. वो क्या प्रोसेस है, कैसे होता है वो? So 50 lakh bottles is across 2 locations. एक जगह पे नहीं है, 2 जगह मिला के 50 लाख बॉटल है. Yes, it's crazy massive operations. बोलने में छोटा लगता है, but आप अगर प्लांट के पास भी जाओगे you will feel you know the energy. 50-100 ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं एवरीडे बेसिस पे. 100-150 ट्रक्स are loaded from the warehouse, and they travel to different distributors, and sizable operation है I would say. And day 1 पे ऐसा नहीं था. We started really small. बहुत छोटे से शुरू किया था, और then we kept growing. जैसे जैसे हमें consumer connected to the product, demand थी, our distributors only kept coming back to us कि यार बढ़ाओ. Growing and scaling was a kind of a responsibility. मतलब ऐसा लगा कि यार लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो बड़ा करना चाहिए. So it's not it didn't happen overnight, but slowly steadily हर साल we kept growing. Does this still happen कि आप डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहे डिस्ट्रीब्यूटर की? अभी इस समझ तक yes, अभी भी था. So that's why the leap, मतलब हम जो न्यू फैसिलिटीज़ आ रही हैं. सो ऑफलाइन प्रोडक्ट बिजनेस में एक बॉटल नेक होता है कि कुछ भी अगर आपको आज मतलब सेल्स करनी है 2 साल बाद, उसकी प्लानिंग आज करनी पड़ेगी. बिकॉज एक प्लांट को डालने में इरेक्ट करने में, उसको प्रोडक्शन में लाने में, न्यू फैसिलिटी सेटअप करने में इट्स अ जेस्टेशन पीरियड इज देयर. ये नहीं है, मतलब इट्स नॉट लाइक सर्विस प्रोडक्ट और D2C ब्रांड जहाँ पे मेरा आउटसोर्स है, मैं जस्ट सिर्फ फोन मेरे डिमांड क्रिएट करनी है एंड बैक एंड ग्रो कर जाएगा ओवरनाइट. दैट्स नॉट द केस विद अस. डिमांड दिखती भी है, होती भी है, बट वी कांट फुलफिल अगर हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है तो. या आपका प्रोडक्ट द आइडिया इज कि पैन इंडिया प्रोडक्ट बनाएं, इसे भी बाहर लेके जाएं. अभी 18 स्टेट्स में अवेलेबल है. यस. व्हाट इज द परसेंटेज डिवाइड इन द नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड, साउथ साइड? ये क्या है? सो हमने नॉर्थ से शुरू किया था. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इज आवर कोर. प्रोडक्ट को हो गए हैं ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स. इट हैज़ मैच्योर्ड इन नॉर्थ. एंड क्या होता है कि जब एक प्रोडक्ट होता है ना, उसको उसके अराउंड अवेयरनेस, सो वी डोंट हैव डीप मार्केटिंग बजट्स, राइट.
हम कहीं भी जाएंगे तो वी कांट डू मैसिव कैंपेन्स कि यार हम आ गए हैं, अच्छा, ऑन अच्छा। टीवी, हाँ। वो सब नहीं होता है यूजुअली, बिकॉज इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है एंड सो इट टेक्स टाइम फॉर अ प्रोडक्ट टू गेट मेच्योर. नॉर्थ में आई फील कि वी हैव डिसेंट प्रेजेंस. Yes. Even till a small village जहाँ पे 10,000 population होगी, we have a distributor presence in north. We went outside north 2 years ago. West के अंदर ये हमारा second year था, जहाँ पे now we are present in Bombay, Gujarat, Maharashtra, and east we launched this year only. Bihar, Jharkhand, छत्तीसगढ़ इज स्टिल नेसेंट स्टेज, वेस्ट पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल. तो वहाँ पे वी आर प्रेजेंट, बट अभी द प्रोडक्ट हैज़ नॉट मेच्योर्ड जैसे नॉर्थ में है, मतलब उतना प्रेजेंस नहीं है. प्रॉब्ली अगर आप हम 1 लाख प्लस पॉपुलेशन टाउन्स में होंगे. सो हाउ इट इज़ कि आप पहले किसी नए एरिया में जाते हो तो आप पहले उनका मेट्रो सिटी या जो Tier 1 सिटी होता है वहाँ पे लॉन्च करते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक शहर में डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन होती है, राइट. एंड दिस इज़ द राइट वे कि आप पहले अर्बन को टैप इन करो. कुछ जो शहर में बिक रहा है सबर्ब्स में या जो छोटे टाउन्स में Tier 2 Tier 3, वहाँ से अपने आप फ्लो करना शुरू हो जाता है ना. यू कांट पहले सीधा विलेजेस में टैप इन करो, एस्पिरेशन नहीं आती, क्योंकि शहर में वैसे भी बंदा कोई ना कोई किसी ना किसी काम के लिए आ ही रहा है, उसे आया पिया, उसे सही रहा, फिर वो वहाँ पे गया. प्रोडक्ट अवेलेबल जरूर है 17-18 स्टेट्स में, बट हमारी जर्नी वहाँ पे भी शुरू हुई है एंड देयर इज अ लॉन्ग रनवे ऑफ ग्रोथ उन स्टेट्स में. बट वन थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड वेरी लॉजिकली, अगर आप देखो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, इस एरिया में प्रोडक्ट ऑलरेडी हिट है. देन यू वेंट टू वेस्ट, मुंबई. आइडियली डोंट यू थिंक कि अगर आप ईस्ट पहले जाते, बिकॉज द जोग्राफी की नॉर्थ की जो जोग्राफी है वो बहुत सिमिलर है ईस्ट की जोग्राफी से. वहाँ से कल्चर, बिहार और यूपी आपस में नाम लिया जाता है साथ में. व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो टू वेस्ट फर्स्ट एंड देन एक्सपैंड इन द ईस्ट? या वेरी वैलिड क्वेश्चन. हम भी आपस में ब्रेनस्टॉर्म करते हैं. सो वेरी राइटली मेंशन के जो हमारा ईस्ट वाला जोन है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, यूपी, लार्जली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है. इट रेजोनेट्स वेल विद द नॉर्थ एंड वो इंडिया की 45-50% पॉपुलेशन वो 3-4 स्टेट में ही है. एंड वो हमारा परफेक्ट TGB है, राइट. वो ईजी राउट हमें था कि वो तो हमेशा है ही है, दैट इज ऑलवेज देयर. बट क्या होता है कि अगर आपको पैन इंडिया ब्रांड बनना ना, तो हमें ये लगता था कि दिल्ली, बॉम्बे, अगर 2 सिटीज़ आपने क्रैक कर दी, देन वो रीजनल प्लेयर का टैग हट जाता है, राइट. इट गेट्स वैलिडेटेड कि यार दिल्ली में भी चलता है, बॉम्बे में भी चलता है, तो इट इज़ अ पैन इंडिया स्टोरी. ईस्ट तो हमेशा है ही है, मतलब वो एनी विच वेज, तो वो एस्पिरेशन. इट वाज मोर ऑफ टू जस्ट क्लियर अ नोशन कि हम भाई पैन इंडिया हैं, वी आर जस्ट नॉट रीजनल और नॉट जस्ट नोशन, बट काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी के मतलब अगर हम बहुत टाइम तक खाली नॉर्थ या एक जोन में रह गए तो प्रॉब्ली वील मिस आउट ऑन अदर रीजन्स, राइट. तो हमें था कि पहले दिल्ली, बॉम्बे, दो मेजर सिटीज़ हैं, उनको कैप्चर करना है. मतलब इफ दिल्ली वाज लाइक बिग फॉर अस, आज भी मतलब दिल्ली इज कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली, तो हमें था कि बॉम्बे भी करना है. तो वो हमने सेकंड प्लान जो था, वी टुक दैट चैलेंज कि अगर हाँ यूपी, बिहार जाते तो साथ साथ वर्ड ऑफ माउथ जाता हुआ एज थी. वी चोज अ रिमोट स्टेट जस्ट टू कैप्चर बॉम्बे. ओके, आई अंडरस्टूड कि भाई एक पैन इंडिया ब्रांड बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव था कि वेस्ट चले जाए. इट वाज अ चैलेंज दैट वी टुक, आई थिंक. बट हाउ, मतलब आप क्योंकि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हो व्हाइल योर ब्रांड इज स्टिल पॉपुलर एंड सक्सेसफुल, व्हाट इज द सक्सेस पैरामीटर फॉर यू 3 गाइस कि कैसे, हाउ डू यू लुक एट कि इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स करने हैं या फिर इतनी स्टेट में जाना है, या मनी तो ऑफ कोर्स इज द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर कि पैसे से समझ में आ जाता है क्या है, पर व्हाट इज द सक्सेस पैरामीटर जो आप चेस कर रहे हो? इनिशियल डेज पे ये था कि हमें बहुत ज़्यादा वाइड नहीं स्प्रेड करना, लाइक वी हैव टू पेनिट्रेट अ स्टेट देन गो टू सेकंड स्टेट. एंड हाउ वी प्लान इट, हमें पता होता है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है पीक समर्स में, राइट. गर्मियों में जितना बना सकते हैं मैक्सिमम, वो वी ट्राई टू स्प्रेड दैट आउट के इतने डिस्ट्रीब्यूटर्स में इतना रीजन करेंगे तो बॉल पार्क एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर इतना वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम इससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते. दैट इज़ हाउ बैकवर्ड कैलकुलेट करते थे. एंड स्टिल द सेम, मतलब हम पूरे साल का बिजनेस प्लान बनाते हैं. अब तो हमारे पास कुछ बेस नंबर्स है, बिकॉज अब 7-8 साल हो गए. वी नो कि हाँ एक पर्टिकुलर सिटी में ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका इतना बेस था, उसने लास्ट ईयर इतना किया था, उससे पिछले साल इतना किया था, तो इस साल उससे 30-40% ग्रोथ एक्सपेक्ट करें, इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते. दिस शुड बी द टारगेट. तो दैट नंबर ऑफ टोटल ग्रुप ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्सेज आर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी
तो जितना हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में इंक्रीमेंटल आता है एवरी ईयर, वी ट्राई टू पहले पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स में ग्रोथ डाल के वो कैलकुलेट करते हैं, जो बची हुई कैपेसिटी होती है वी ट्राई एंड लॉन्च अ न्यू टेरिटरी। और ये कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, लाइक आपको जहाँ पे आप ऑलरेडी पेनिट्रेट कर रहे हो, यू फर्दर ड्रिल डाउन, गो टू स्मॉलर टाउन्स, गो टू मोर रिटेल आउटलेट्स, एंड नई जोग्राफीज भी धीरे धीरे सीड करनी पड़ती है कि वहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन जाऊँगा कि आज ही बिकना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे यू हैव टू नर्चर देम स्लोली, है ना, इट्स अ जर्नी ऑफ 2-3 years। तो कोई मेरे स्टेट्स कोर हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई मेरे मतलब काइंड ऑफ हाफ मेच्योर्ड है जो 1.5-2 साल से प्रेजेंट हूँ। अब नेक्स्ट ईयर आई कैन प्लान बिग देयर, आई कैन प्लान बिग टीम, आई कैन प्लान मोर एक्सपेंशन ओवर देयर। और कुछ बिल्कुल जो न्यू स्टेट्स हैं जो अभी नर्चर करना शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़ी सी प्रेजेंस भी हो जाए तो ठीक है, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं 1-2 साल। भाई सक्सेस की सब बात करते हैं तो 50 बोतल हमने बहुत इजीली बोल दिया कि गर्मियों के सीजन में हम बनाते हैं और इतनी बिकती हैं, पर जब ठंडों का सीजन आता है व्हाट इज, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है यार पेप्सी का तो बिजनेस एकदम ठप पड़ जाता होगा ठंडों के टाइम पे, व्हाट इज द डिवाइड विच यू सी कि गर्मियों में कितना है एंड वर्सेस सर्दियों में कितना है? हमारी इंडस्ट्री बेवरेजेस इज़ वेरी सीजनल स्पेसिफिक है, राइड्स लॉट ऑन सीजन बहुत डिपेंड करती है, बट क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रोडक्ट मैच्योर हो गया तो व्हाट वी हैव सीन इज कि इतना ज़्यादा भी नहीं है, मतलब इट हैज़ स्प्रेड आउट। अच्छा, लार्जली दिसंबर जनवरी 2 months छोड़ के वॉल्यूम्स आर फेयरली स्प्रेड आउट, इवन दो summers जो up until Diwali the product sells really well, I mean largely sold out, हम demands cater नहीं कर पाते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा taper down होता है, and it is for similar for all big brands, and लेकिन वो 1.5-2 महीने चाहिए होते हैं because the plants and machines they run 24/7, right? तो उनका wear and tear, maintenance, and then हम कोई new geography launch कर रहे हैं तो expansion plan, team expansion, प्लांट इरेक्शन, न्यू लाइन इंस्टॉलेशन, वो सब कुछ वो 1.5-2 महीने में करना होता है, तो वी आर रादर मोर बिजी इन ऑफ सीजंस इन द प्लानिंग साइड। सो समर्स के टाइम पे तो क्या होता है, लार्जली द पिच इज रेडी, राइट, आप उसका टीम को पता है क्या करना है, वो बस वही होता रहता है। क्या है टीम स्ट्रक्चर क्या है अभी, क्योंकि वो तीनों बड़े पॉपुलर हैं जिन्होंने ब्रांड शुरू किया है, बट इवेंचुअली अभी टीम कैसे ऑपरेट करती है? So अभी we are a decent sized team, close to 2,500 people I would say, which is a huge number, on roles and off role contractual basis. तो large part of team is in the back end जहाँ पे plant operations में बहुत सारे लोग हैं, and then there's good decent second line of management जो कि is well experienced in the beverage industry, बहुत अच्छा experience है उनका, so across functions है, चाहे वो back end है चाहे वो sales है, we have champions like and we have leaders across all levels, like मतलब ऐसा नहीं है कि हम तीनों से ही शुरू होके एंड यू नो वो हम ही सेंटर ऑफ अटेंशन है, वैसा नहीं है। सो हाउ वी बिल्ड इज कि अच्छी यंग टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, इज अ गुड बैलेंस ऑफ यू नो यूथ एंड एक्सपीरियंस, और वी हैव गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम बिकॉज इनिशियली हमें इवन दो वी बिल्ट इट राइट, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं था जो यू नो एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू होती है, बहुत स्पेशली ऑफलाइन ट्रेड के अंदर द पीपल दे ब्रिंग इन देयर फेस वैल्यू, दे ब्रिंग इन देयर कनेक्ट्स, पर्सनल, है ना, तो वो चीज़ें अगर आप डे ज़ीरो से करेंगे तो इट विल टेक टाइम, but now because of the sizable operations we can afford to have some experience, and बहुत अच्छा team है that we have created in last 3-4 years, and hiring is a constant process, right? हम I think जब से शुरू किया तब से we are in hiring phase, अभी भी massively on a daily basis people keep coming, वो टीम बड़ी होती जा रही है। सर ये जो 200 करोड़ की फंडिंग रही है फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, हाँ, what is the expansion plan after getting that funding? So largely it was on the cards to you know finish the UP plant, the Lucknow plant जो which will get operational couple of months from now, so large part of it was dedicated for that, and then beyond this we are going into co-bottling model जहाँ पे हम manufacturing को outsource कर रहे हैं, अच्छा, right? So हमें लगा कि the kind of product we have, 1, 2 या 3, 4, 5 plant is not sufficient इंडिया की प्यास बुझाने के लिए, it can become a really big brand, we need to be present locally, local plants
होंगे तो वी कैन सर्विस बेटर, वी कैन प्रोड्यूस मोर. तो एंड इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट एंड डूइंग इट आवरसेल्व्स, बेवरेजेस में लार्जली बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे ही ग्रो करते हैं. मतलब सो बिस्लरी, वेरी नाइव क्वेश्चन, बट मुझे आप एक बात बताओ कि यू गेट सोल्ड आउट बिकॉज यू हैव स्टैंडर्डाइज योर टेस्ट. एक बार आप आउटसोर्स करोगे, डोंट यू हैव अ रिस्क कि अगर किसी भी एक बैच का प्रोडक्शन थोड़ा सा ऑफ होता है तो लोग उतना रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके बाद भी बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं मार्केट में जिन्होंने सेम टाइप की ड्रिंक बनाई है, बट क्यों वो इतना पसंद क्यों नहीं आता? क्योंकि टेस्ट की वाली बात है. आउटसोर्स में वो वाला रिस्क नहीं है. सो क्या होता है, हाउ फॉर बिगर ब्रांड लेगेसी प्लेयर्स के लिए भी क्या होता है, इट इज़ द सेम वे. जो हार्ट ऑफ द रेसिपी होती है, तो फॉर्मुलेशन होती है, इट कम्स फ्रॉम सेम ओरिजिन. वो एक ही जगह बनती है एंड इट गोज टू मल्टीपल प्लांट्स. फिर वहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से जो भी ब्रांड एसओपी होती है, किचन में ही बनती होगी भाई, जो वहीं से बनी थी सारी चीजें. किचन नहीं है, फॉर्मुलेशन यूनिट है. सो इट्स अ फॉर्मुलेशन यूनिट एंड आज भी वो रेसिपी सिर्फ हम 3 भाइयों को ही पता है. इट्स अ सीक्रेट विद इन 3 of us. एंड वो बैच वहाँ से जाता है टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. वहाँ पे जहाँ पे जो टीम या केमिस्ट होते हैं, दे ऐड शुगर, वाटर एंड स्टैंडर्ड थिंग्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो. सो वो टेस्ट तो स्टैंडर्डाइज ही रहेगा. सो वी विल बाय ऑल द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड OEMs जो हमारे अभी करंट है, एंड इट विल बी सेम फॉर्मुलेशन जो हमारे खुद के प्लांट्स में जा रही है, वही वहाँ जाएगी. दे जस्ट कन्वर्ट इट. यार भाई, पानी के स्वाद का असर नहीं पड़ता? मतलब जैसे नॉट रियली बिकॉज जो हम बेवरेज में यूज़ करते हैं इज RO वाटर, ऑलमोस्ट टेस्टलेस होता है. मतलब TDS इन द रेंज ऑफ 10 to 15-20 होता है. लार्जली इट्स जस्ट द सॉल्वेंट जो कैरी करता है इंग्रेडिएंट्स को. वो पानी का टेस्ट नहीं होता. हर जगह पानी का टेस्ट होता है, बट इट गोज थ्रू RO प्रोसेस. तो एक न्यूट्रल हो जाता है, आई वुड से. विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन मी दैट 10 रुपए की यूनिट इकोनॉमिक्स की जो 10 रुपए की बोतल बिक रही है, वो आपकी रेट कितने की पड़ रही है वर्सेस एक रिटेलर की रेट कितने की पड़ रही है वर्सेस एक डिस्ट्रीब्यूटर की रेट कितने की पड़ रही है? अब अपना मार्जिन स्ट्रक्चर आई कैन काइंड ऑफ थ्रो सम लाइट ऑन इट. सो जो 10 रुपी MRP का प्रोडक्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन रिटेलर को जाता है, क्लोज टू 20%. एंड उससे भी बड़ा जाता है गवर्नमेंट को. GST 40%, GST है. तो गवर्नमेंट के बाद रिटेलर एंजॉयज 20% मार्जिन, एंड देन जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो विद इन 6 to 8% अक्रॉस डिफरेंट SKUs. 6 to 8% उनका मार्जिन स्ट्रक्चर होता है. एंड हमारा जो सेलिंग प्राइस है इज़ अबाउट ऑलमोस्ट I would say 100, I mean in the region of say 55-60% on MRP पे we sell. Okay. Yeah. So it's like, I mean the entire trade channel जिसमें wholesaler भी है, and the channel split मतलब है margin. Everybody earns and that's why it's it. Yes, मतलब it has अभी to जो be like that. GST reforms चली रहे थे, didn't you put in a word कि यार ये चार्जेस का थोड़ा कम हो जाता है सरकार की तरफ से, तो हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा? क्योंकि अगर आप समझो 10 रुपए की बोतल है तो 4 रुपए तो सरकार के पास चले रहे. अब 6 में ही खेलना है जो खेलना है. तो हम तो बहुत छोटे प्लेयर हैं. इंडस्ट्री इज रियली बिग एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंडियन बेवरेज एसोसिएशन एक एंटिटी है जो बहुत टाइम से वी बीन चेजिंग एंड पुटिंग इन आवर रिक्वेस्ट. बट सो गवर्नमेंट के लिए जो रेवेन्यू सोर्स है ना इज बिग फॉर देम. आई डोंट थिंक कि उन्होंने कुछ आने वाली दे फ्रीज इट. पहले 28+12 था, सो 12% वाज सेस. सेस इज सपोज टू बी टेम्परेरी टैक्स, कि शायद वो कभी ना कभी हट जाएगा. पहले वो 23 तक था, फिर इट गॉट पुश्ड एंड 25 तक लेके आए. अभी वो उसकी लास्ट डेडलाइन थी, इट वाज सपोज टू बी रिमूव्ड. तो गवर्नमेंट ने वो सेस हटा के पूरा 40 कर दिया, परमानेंट 40 कर दिया. तो या दैट्स हाउ इट इज. सर, एक रिसर्च कहती है कि 54% ऑफ यंग जेन ज़ी wants to try newer drinks. वो हर बार एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जिसमें से 33% लोग ऐसे हैं जो हेल्दी ड्रिंक्स को प्रायोरिटाइज करते हैं, जिसमें शुगर कम हो, जिसमें कार्बोनेटेड चीज़ें कम हो. सो हम एनीवे एज अ जनरेशन वी आर रनिंग टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग. डू यू थिंक कि अगले कुछ सालों में जिस हिसाब से ये ट्रेंड जा रहा है, यू विल ऑल्सो ट्राई टू गेट इनटू अ हेल्दी बेवरेज सॉर्ट ऑफ अ स्पेस? सो हेल्दी की डेफिनेशन हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है, राइट? अगर आप एक जेनजी से पूछोगे हु इज़ लार्जली सिटिंग इन AC एंड एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में है, ही वुड से कि यार शुगर नहीं हो तो आई वुड प्रेफर, राइट?
for somebody who's out on street in 50 degrees, अगर आप उससे पूछोगे कि शुगर और सॉल्ट उसके लिए मतलब वो rush पी है के उसका, वो हाँ. आई थिंक दुआएं देता होगा यार कि लाइक वंस यू गल्प इट तो एक रिलीफ मिलता है. तो उनके लिए इट्स नॉट अनहेल्दी. वो जंक जैसे नहीं परसीव करते उसको. वो इलेक्ट्रोलाइट ORS क्या होता है, राइट? इट्स शुगर, सॉल्ट एंड सर्टेन एसिड्स जो कि आपका रिस्टोर कर देते हैं एनर्जी को. सो इट इज़ डिफरेंट, द डेफिनेशन इज़ डिफरेंट. बट येस, जो हेल्दी स्नैकिंग है या हेल्दी बेवरेजेस है, इट्स अ वेरी रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री, इवन दो इट इज़ वेरी नीश राइट नाउ. बट इट इज़ हेयर टू स्टे, ग्रो कर रहा है. फॉर बिगर ब्रांड्स ऑल्सो जो उनके डाइट वर्जन होते हैं आज की डेट में, दे कॉन्ट्रीब्यूट वेरी स्मॉल नंबर इन द ओवरऑल. बिकॉज जो इंडिया है ना, मतलब इंडिया लिव्स बियॉन्ड टियर 1 सिटीज़, है ना, छोटे शहरों में, विलेजेस में, एंड उनको वहाँ शुगर का टेस्ट अच्छा लगता है. एंड टेस्ट ऑलवेज राइड्स लाइक इज़ अ प्रायोरिटी. टेस्ट के साथ में अगर आप हेल्थ ऐड कर दो, हेल्थ बेनिफिट ऐड कर दो, तो is a edge, but taste always wins. तो हमारे we have plans to bring out diet versions in a can. And probably very soon you will see them. Stevia based version of Lahori Jeera जहाँ पे no sugar substitute होएगा वो for health conscious people. Yeah. काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें मुझे लग रही हैं इस पॉडकास्ट में कि शायद जो इस अगले साल की गर्मी आने वाली है उसमें काफ़ी SKUs दिख जाएंगे. कैन में दिख जाएगा लाहौरी जीरा, जो अभी तक हर दुकान के फ्रिज में वो 10 वाली बोतल में दिखता है. आपने मतलब जस्ट क्यूरियस पर्सन कि 10 वाली बोतल हिट हो रही थी, ठीक है, सक्सेस आ रही थी. ऐसा नहीं लगा कि अब तो डिमांड है, पुल है, तो एक बड़ा मॉडल पे चले जाते हैं, एक 60, 65, 70 वाली 8 लीटर की बोतल निकाल देते हैं, या ऐसे थोड़ा सा इसमें से मार्जिन और कमा देते हैं. वो एक ग्रीड नहीं आई बीच में कभी? जो ग्रीड नहीं है वो आई थिंक वो एक बेसिक ट्रांजिशन है. एवरी ब्रांड पहला होता है कि टू फाइंड अ हीरो प्रोडक्ट, टू फाइंड यू कनेक्ट विद द कंज्यूमर्स, टू क्रिएट अवेयरनेस अराउंड द प्रोडक्ट. तो और ये एंट्री लेवल प्राइस पॉइंट पे थिंग्स आर लिटिल इजी टू क्रैक इन, राइट? लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं यार कि 10 रुपये तो है, लोग पी लेते हैं. एंड डेफिनेटली येस, जब यू गेट योर फैन फॉलोइंग, यू गेट योर कंज्यूमर्स हु आर लॉयल टू द प्रोडक्ट एंड दे डोंट माइंड पेइंग एक्स्ट्रा. एटलीस्ट सम ऑफ द पीपल वोंट माइंड पेइंग एक्स्ट्रा, राइट? तो आप बड़े पैक साइजेस भी इंट्रोड्यूस करते हो. एंड सिमिलर थिंग हैपन फॉर अस ऑल्सो. वी लास्ट ईयर हमने बड़े पैक साइज बनाने शुरू किए. उससे पहले तक कैपेसिटीज बॉटल नेक था, तो वी मतलब एक ही SKU चलता रहता था. वो मजबूरी थी. हाँ, वो मजबूरी थी. हम चेंज ओवर्स करते तो प्रोडक्शन लूज होती है, वी लूज आउट ऑन एफिशिएंसीज. तो वो ना करके हम लोग एक ही SKU बनाते थे. बट अब मल्टीपल लाइन्स हैं. तो वी स्टार्टेड अबाउट आई थिंक सेकेंड ईयर था जब हमने 20 MRP प्रोडक्ट एंड देयर इज अ 2 लीटर वेरिएंट एज वेल. तो वो हमने शुरू किया. एंड फर्स्ट ईयर इटसेल्फ अबाउट 10-12% कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टोटल सेल्स केम फ्रॉम नॉन 10 रुपी प्राइस पॉइंट. तो इट्स अ काइंड ऑफ अ वैलिडेशन कि आपके कंज्यूमर्स आपको प्यार करते हैं और वो बड़ा पैक साइज भी दे आर रेडी टू स्पेंड मोर. तो भरोसा है कि हाँ ठीक है, ये तो पीनी है. वो करना भी पड़ेगा बिकॉज लाइक एज एंड व्हेन यू ग्रो, तो आपको ब्रांड को एस्पिरेशनल भी बनाना है. आपके कंज्यूमर्स पी रहे हैं, बट जब वो आपको टीवी पे भी देखेंगे तो दे विल फील प्राउड अबाउट इट, राइट? कि एट पार विद अदर बिग ब्रांड्स हैं, कि दे शुड फील प्राउड कि यार मैं ये पीता हूँ एंड आई एम सीइंग इट ऑन टेलीविजन ऑल्सो. और वो सब चीज़ें तभी आ सकती हैं अगर आप प्रीमियमाइज करो. देन ओनली यू कैन हैव बजट फॉर मार्केटिंग एंड यू ऑर्गेनाइज योर थिंग्स मोर, चाहे वो बैक एंड है, चाहे वो टीम है. तो इट्स अ नेचुरल जर्नी आई वुड से. एंड अभी वी ट्राइंग टू प्रीमियमाइज और ऑफरिंग धीरे धीरे. बट द 10 रुपी प्रोडक्ट जो हमारा मासेस का है, इट्स हियर टू स्टे. इट्स हियर टू स्टे. दिस वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द मार्केटिंग. हाँ, कभी पैसे खर्च नहीं किया आपने, ठीक है? बहुत लेटर ऑन यू इंट्रोड्यूस द कैंपेन हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा, ठीक है? उससे पहले तक मार्केटिंग स्पेंड आपके बहुत मिनिमल, बहुत कम रहे, ऑलमोस्ट जीरो थे फॉर फर्स्ट 5 इयर्स, ठीक है? और जब भी कोई D2C ब्रांड होता है तो उसे देख के लगता है कि पेप्सी जो है वो ऐड बना रहा है, शाहरुख, रणबीर, अमिताभ को देख के. कोक ये किसी ने मेट्रो पेंट कर दी, किसी ने बड़े OOH लगा दिए, कोई डिजिटल पे इतना स्पेंड कर रहा है, या फिर ब्लिंकिट या ज़ेप्टो पे बैनर्स लग रहा है. इतने कॉन्फिडेंस क्यों था आपको कि यार बिना मार्केटिंग के विल पुश दिस प्रोडक्ट, एंड उसके बाद एक बार डिमांड आ रही देन विल पुट मनी इन मार्केटिंग? सो मैंने बताया ना कि ऑर्गेनिकली इनिशियल ईयर्स प्रोडक्ट रिकॉल वाज बिग फॉर अस. एंड फूड कैटेगरी है तो वर्ड ऑफ माउथ वाज बिग फॉर अस. अपने आप ग्रो करा.
एंड हमारे पास प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब वी हैड लिमिटेड सप्लाईज, लार्जली सोल्ड आउट रहते थे। तो हमें लगा नहीं कि मार्केटिंग पे स्पेंड करना चाहिए, और कर भी नहीं सकते थे, बिकॉज एज फाउंडर्स वी ऑलवेज बिलीव्ड कि यार बिजनेस का मतलब प्रॉफिट है एंड वी हैव टू बी प्रॉफिटेबल। हम ऐसा नहीं है कि हम फास्ट ग्रोथ के चक्कर में वी एंड अप स्पेंडिंग एवरीथिंग, जो कि बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, विच इज नॉट अ रॉन्ग वे टू डू ऑल्सो। शायद उनकी कैटेगरी में वो चीज़ काम कर रही है, बट रही होगी, एंड प्राइस पॉइंट भी बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो जर्नी है। तो उस टाइम पे ज़रूरत भी नहीं थी, कैपेबिलिटी भी नहीं थी, एंड प्रोडक्ट बिक रहा, जितना है वो बिक रहा था। सो हमने फॉर लाइक गुड पीरियड ऑफ 5 years, फर्स्ट 5 years वी स्पेंड नथिंग। अगर थोड़ा बहुत जो मार्केटिंग करी, वो मैंने बताया कि हम पोस्टर चिपकाते थे रिटेल आउटलेट पे, एंड दैट वाज इनफ फॉर अस। सो वी स्केल टू अबाउट 300 crores विदाउट स्पेंडिंग ऑन मार्केटिंग। फिर उसके बाद हमें लगा कि यार वी हैव डिसेंट टॉप लाइन नाउ, हम कुछ सेग्रीगेट कर सकते हैं फॉर मार्केटिंग ऑल्सो, एंड वी नीड टू मेक ब्रांड एस्पिरेशनल। बहुत सारे कॉपी कैट्स आ गए थे, पीपल वर कॉपिंग द प्रोडक्ट, सिमिलर मी टू बॉटल्स थी। तो हमें लगा कि एंड इवन बिग प्लेयर्स दे वैलिडेटेड कि इंडियन एथनिक ड्रिंक्स इज अ ग्रोइंग कैटेगरी। यू हैव मेड अ न्यू कैटेगरी इन इट्स ओन, सो इट्स अ ग्रोइंग कैटेगरी, एंड वो लोग भी दे वर कमिंग आउट विद देयर प्रोडक्ट्स, मतलब बिग ब्रांड्स आल्सो, ऑल बिग ब्रांड्स। तो हमें लगा कि नाउ इट्स हाई टाइम, हमें थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करनी ज़रूरी है। एंड ऑल्सो उस टाइम पे हम वेस्ट में जा रहे थे, ईस्ट में न्यू जोग्राफीज में जा रहे थे, जहाँ पे हमें कोई नहीं जानता था, राइट। तो वहाँ पे वो ब्रांड कम्युनिकेशन हमें लगा कि होनी चाहिए, एंड वी वांटेड टू मेक इट एस्पिरेशनल। तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा स्पेंड करना शुरू कर दिया। आई थिंक लास्ट ईयर ओनली वाज द फर्स्ट कैंपेन जो आप मेंशन कर रहे हो। वी वर लाइव ऑन नेशनल टेलीविजन, सोनी पे, एंड इट डिड वेल फॉर अस। वी आल्सो सी लाहौरी जीरा स्पॉन्सरिंग क्रिकेट मैच और क्रिकेट टूर्नामेंट और नो सो क्या होता है, सो क्रिकेट, बॉलीवुड और हैविंग फेसेस, A category faces, it is a big outflow, right? Big outflow. बड़े brands करते हैं and we can't compete with them, right? हमारे पास we are offering a good product at a very price point, और जहाँ पे trade, we also make sure the trade makes money, good money, right? We don't squeeze out of them. तो वो budgets बहुत limited है, लेकिन aspirational भी बनाना है, तो we have very limited swings to take, right? बहुत कम बार बैट घुमाना है, बट हर बैट पे छक्का मारना है, मतलब वो वाला थॉट प्रोसेस होता है। कहाँ है मार्केटिंग का फोकस इस टाइम पे, कहाँ पैसे खर्च करने को आप देख रहे हो इस टाइम? सो ऐसा लार्जली नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, बट हम अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में रहते हैं, जहाँ पे अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आए जहाँ पे क्लटर नहीं हो, कि जहाँ पे बहुत सारे लोग स्पेंड नहीं कर रहे। सो इफ़ यू गो टू IPL, और अभी जैसे महाकुंभ हुआ था, इन दोज काइंड्स ऑफ इवेंट, मैसिव बजट के साथ ब्रांड्स होते हैं, वहाँ पे हम दिखेंगे भी नहीं, भीड़ में गुम हो जाएंगे। सो वी रादर लेट देम गो। हम क्या करते हैं, कोई ऐसा इवेंट आ रहा है या कोई ऐसा शो आ रहा है जहाँ पे परफेक्ट फिट है, लाइक हमें लगता है कि द काइंड ऑफ ऑडियंस वी हैव, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी हैव, वो सिनर्जीज मैच हो रही हैं, तो वी ट्राई टू ओन अप दैट शो। बी इट ATL, मतलब टेलीविजन पे अभी हम थोड़ा कुछ करते रहते हैं ड्यूरिंग समर्स, या ऑफलाइन भी जो रिटेल पॉइंट ऑफ सेल्स के ऊपर, रिटेल आउटलेट के ऊपर ब्रांडिंग होती है, दैट इज मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट, मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ऊपर ही दिखता है। हाँ, करेक्ट। तो वहाँ पे क्या, कंज्यूमर आ रहा है ऑलरेडी, वो कंज्यूम भी कर रहा है, वो देखता है, वो रिकॉल भी आ रहा है, नहीं भी कर रहा तो उसका मन कर जा रहा है कि यार से चलो यार 10 रुपए का भैया ये भी दे दो। यस, अभी हमने दिल्ली में मेट्रो करा था फॉर इन समर्स, पूरा मेट्रो रैप था, या एंड बिलीव यू में इतने सारे कंज्यूमर ने देख के इंस्टा पे हमें रीच आउट किया, हमारे कस्टमर के नंबर्स पे, ईमेल्स के ऊपर हमें फोटोज आती थी, एंड दे रोट के वी फील प्राउड कि यार इंडियन ब्रांड जो हमारे सामने शुरू हुआ है एंड जिससे हम हर रोज पीते हैं, यूज़ करते हैं, इज एट पार। हमने कभी छोटा ब्रांड नहीं देखा है यहाँ पे, जस्ट टू मेक इट एस्पिरेशनल। तो हमारा वो होता है कम करो लेकिन अच्छा करो, जिससे लोगों को फील, मतलब प्राउड फील हो, एंड वो कम्युनिकेशन और स्ट्रांग हो जाए, जो बॉन्ड हमने अभी तक अचीव किया ना, वो और डीप हो जाए विद द कंज्यूमर्स। तो मेरे पापा कहते हैं कि कोई इंसान अगर तुम्हारे घर में खाना खा के चला जाए, वो जिंदगी भर तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। आई गेस ये सेम है आपके प्रोडक्ट के साथ, कि एक बार किसी बंदे ने आपकी प्रोडक्ट पी दिया और उसे स्वाद समझ आ गया, वो फिर आपको कभी नहीं भूलेगा। एंड जब इस इमोशनल जर्नी कोई रियलाइज नहीं करता कि ये इमोशनल जर्नी है, पर शायद से 2016-17 में आपने लॉन्च किया है, 19-20 से मेरे वाले एरिया में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर आ गया था, ठीक है, वहाँ से मैंने पीना शुरू किया। एंड आज जब आप भी मेरे साथ बैठ रहे थे, मैंने पापा को फोन में लगाया, यार पापा पता है क्या,
कि वो जो लाहौरी जीरा जो अपन पीते हैं और मेरे घर में फ्रिज में भरा रहता है, हाँ। क्योंकि इट इज सो इजी ना कि आपको सिर्फ पानी नहीं पिलाना है, आपने बोतल उठा के दे दी बस, तो yeah. सबने अपना अपना खोला, सबने अपना अपना कंज्यूम कर दिया। Correct. तो वो एक इमोशनल प्राउड मुझे भी महसूस हुआ था जब मैंने वो मेट्रो कैंपेन दे रहा था। मैं अरे भाई यहाँ तक आ रही है बातचीत, तो वो एक गुड मोमेंट था मुझे। नाउ दैट वी आर अबाउट टू रैप अप, एक और चीज़ समझनी है, सब भाग रहे हैं ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, जोमेटो इधर उधर डालने के लिए कि टीयर 1 सिटीज़ में सबसे ज़्यादा ऑर्डर सही से हो रहे हैं, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होता जा रहा है, ज़्यादा लोग दुकानों पे जा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी चीज़ बेचते हैं। आप 5% वाली कैटेगरी में ही खेल रहे हो अभी कि 95% आपका GT है और 5% आप ऑनलाइन या मुझे नहीं पता बाकी और उस 5% में क्या क्या है। तो वाई डोंट यू टारगेट दिस? सो ऑफलाइन या जो ये ट्रेडिशनल मेथड है या डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ हेयर टू स्टे, कहीं नहीं जाने वाला है। हाँ, न्यू एज फाउंडर्स को लगता है कि यार ये तो पुराना ज़माना हो गया, अब किराना शॉप पे कौन जाता है, बट इंडिया जाता है किराना पे। एंड जितने बड़े MNCs हैं दे वैलिडेट इट, एंड वो अभी भी ऑफलाइन हैवी होते हैं स्पेशली। सो इट इज़ वेरी अनडिस्कस्ड और अंडररेटेड थिंग। लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट फिट, प्रोडक्ट मार्केट फिट। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट चैनल फिट फाउंडर्स को पता नहीं होता। प्रोडक्ट चैनल फिट बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो प्रोडक्ट है कौन से चैनल पे सेल करने लायक है। मतलब अगर प्रीमियम ऑफरिंग है, बिल्कुल नीश फोकस्ड, सो D2C के एक अपने प्रोज हैं, लाइक वो नो जो ऐसी एज देता है जो जनरल ट्रेड में नहीं मिलती है। सो लेकिन ऑफलाइन एक डिफरेंट स्टोरी है, एंड द काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू हैव शुड डिसाइड कि आपको ऑफलाइन हैवी जाना चाहिए कि ऑनलाइन हैवी जाना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट चैनल फिट बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो आई हैव सीन फाउंडर्स जो क्या होता है कि D2C के अंदर ना इट गिव्स यू एज ऑफ गोइंग पैन इंडिया इन लाइक 1 वीक, राइट? और ऑफलाइन के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन के अंदर आपको एक शहर में डिस्ट्रीब्यूशन लाने के लिए महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं, एंड सालों लग जाते हैं एक स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन लाने के लिए। तो वो इतना कूल साउंड नहीं करता कि मेरा प्रोडक्ट सिर्फ चंडीगढ़ में अवेलेबल है, राइट? मेरा प्रोडक्ट वर्सेस मेरा प्रोडक्ट पैन इंडिया में अवेलेबल है .com के थ्रू, तो वो ज़्यादा कूल साउंड करता है। एंड सो न्यू एज फाउंडर्स टेंड टू इंक्लाइन टूवर्ड्स गोइंग ऑनलाइन हैवी। बट कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफलाइन नेचर का होता है, इट्स अ डेली कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट है, 50-20 MRP वाला प्रोडक्ट है, एंड लोग उसको पुश कर रहे होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन पे, ब्लीड कर रहे होते हैं, लॉसेस मेक कर रहे होते हैं, अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर करके उसको पुश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो प्रोडक्ट चैनल फिट बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो आई थिंक इज़ द अंडर स्पोकन टॉपिक, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। What are the other things that you as a successful founder look at other founders and be like कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो ये? सो आई थिंक आई वुड से कि ज़्यादातर वही लोग दे ट्राई टू डू फैंसी थिंग्स, दे ट्राई टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। मेरा तो हमेशा आई कीप मीटिंग फाउंडर्स एंड तो स्पेशली दोज हु आर बिल्डिंग इन ऑफलाइन और FMCG CPG काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट, तो मैं उनको बोलता हूँ यार कीप थिंग्स सिंपल। इंडिया में वी आर ए कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है ना, इतनी सारी जनता है, इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है, क्यों कॉम्प्लिकेट करना, क्यों प्रीमियमाइज कर रहे हो? कीप थिंग्स सिंपल। अभी भी इफ़ आई ट्रैवल टू एनी वेस्टर्न कंट्री और इन कंट्री इन यूरोप और वेयर, वहाँ पे जो सुपर मार्केट्स के आप जाओ ना, आइल्स के अंदर कुछ भी खरीदना जाओ, ऑप्शंस भरी पड़ी होती हैं। आप चिप्स लेने जाओ तो लाइक प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, आप सोप लेने जाओ, आप कुछ भी कोई प्रोडक्ट लोगे, इंडिया में अभी भी वो ऑप्शंस लिमिटेड हैं। बहुत सारी कैटेगरीज में 1 या 2 बड़ी MNC के प्रोडक्ट्स हैं, एंड कंज्यूम बहुत सारी कैटेगरी क्रिएशन, बहुत सारे ब्रांड क्रिएशन इज गोना हैपन। तो वाई नॉट इंडिया भी केपेबल है, इंडियन ब्रांड्स भी अब लोग भी एंडोर्स कर रहे हैं। पीपल फील प्राउड टू यूज मेक इन इंडिया ब्रांड नाउ। पहले वेस्ट वॉज लाइक कूल, लोगों को लगता था इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, बाहर की कंपनी तो अच्छा प्रोडक्ट होगा, बट अब वैसा नहीं है, तो नोशन हैज चेंज्ड। तो आई सी कि सिंपल ऑफरिंग दो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, एंड पेशेंस, ट्राई टू बिल्ड इट ब्रिक बाय ब्रिक, है ना, वो विद टाइम इट फॉल्स इन प्लेस अगर प्रोडक्ट अच्छा होता है तो। सर व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज यू सी इन द मार्केट कि अभी तो इस वाले एरिया को किसी ने टैप ही नहीं किया है, अभी तो इस कैटेगरी ये बहुत बताओ थोड़ा, सो दैट द अदर्स व्हिच आर वाचिंग, बिकॉज देखो मुझे क्या लगता है कि अब आपने एक अपना बिजनेस बना दिया, आप इसमें इतने ऑक्यूपाइड हो जाओगे कि आप उसके बाद जाके किसी और में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट ही कर पाओगे। आई डोंट थिंक सो यू 3 हैव दैट एनर्जी टू रीस्टार्ट समथिंग और टू रीबिल्ड समथिंग अगेन। ठीक है, इफ दैट हैपेंस गुड, ग्रेट, बट बाकी जो नए लोग देख रहे हैं
अगर उन्हें समझना है कि यार मैं किस कैटेगरी में जाऊं, या जो सोचते रहते हैं आपकी तरह की, तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बट FMCG अपनी जर्नी से जो कुछ मार्केट में देखा है या जिनके बारे में मुझे लगता है कि यार ये होना चाहिए, सो लॉट ऑफ कैटेगरीज ऐसी कि जहाँ पे अभी बहुत सारा पोटेंशियल है. अब इंडियन सोप्स देख लो, है ना, सिर्फ 4-5-10 पुराने नाम हैं एंड दिस वेरी कॉमन थिंग, अभी कॉमन सेंटिमेंट है इन यंग पीपल. अभी इंडिया की एवरेज एज इज अबाउट 29-30 है, लार्ज पॉपुलेशन वहाँ पे है. कॉमन सेंटिमेंट है, जो ब्रांड्स मेरे डैड यूज करते थे ना आजकल वो अनकूल है. जेंजीज दे डोंट वांट टू यूज दोस ब्रांड्स, राइट. अभी लगेज कैटेगरी में वीआईपी को लोग, यंग पीपल दे डोंट लाइक कैरिंग वीआईपी, इवन दो मैसिव ब्रांड था, मार्केट लीडर था किसी टाइम पे. अभी न्यू एज ब्रांड्स आने एक्सपेंसिव हैं बट यंग पॉपुलेशन लाइक्स दोस कूल ब्रांड्स, राइट. अभी सोप्स के अंदर ऐसा नहीं है, देयर इज नो फ्रेशनेस. सर आप ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मेरे पापा की साबुन और डिटर्जेंट की फैक्ट्री है, या फिर नहीं, आई जेन्युइनली, एंड देयर आर मोर कैटेगरीज, राइट. अभी भी डिटॉल सेवलॉन आता है, कोई थर्ड प्लेयर नहीं है. टॉयलेट क्लीनिंग में खाली हार्पिक है ना, या एक दो और है. बहुत सारी चॉइसेस, मतलब कंज्यूमर शुड एंजॉय मोर चॉइसेस. बहुत सारी कैटेगरीज हैं इंडिया में जहाँ पे अभी भी चॉइसेस नहीं है, एंड लार्ज बिजनेसेस, and you will see brands being created. Yeah. What Nikhil didn't say, I would like to say कि आप अपने घर में जाओ, एक प्रोडक्ट को उतने ध्यान से देखो कि अच्छा नमक सिर्फ टाटा का इस्तेमाल हो रहा है या सिर्फ हार्पिक की इस्तेमाल हो रहा है. You will see opportunities. आपको लग रहा है कि इस बार जैसे निखिल का एक एक्सपीरियंस था कि इनके फादर का बेवरेज में ऑलरेडी उन्होंने बहुत साल बिताए थे, तो वो उस इंडस्ट्री में चले रहे, बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, मजे आ रहे हैं, ठीक है. अब आप सेम देख लो, अगर आप कोशिश कर ही रहे हो, आपको लग ही रहा है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना ही है या मुझे स्टार्टअप शुरू करना ही है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आसपास. ज़्यादा नीश में जाओगे, ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट में जाओगे, ज़्यादा उसे कूल बनाने की कोशिश करोगे और एकदम ही मार्केटिंग टीम हायर करके सब कुछ करोगे, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज द मॉडल. व्हिच इज नॉट रॉन्ग, लेकिन अलग-अलग राउट है, अलग रूट है उसका, बट I guess आपकी जर्नी से this is what हमारे लिए, मतलब keeping it simple, keeping it for the masses, it worked well for us. मुझे लगता है कि और बहुत सारे ब्रांड्स बनेंगे इस स्पेस में for sure. सर जाते जाते 3 टिप, वैसे तो खैर 8 टिप तो मैंने ही दे दिया, 3 टिप अगर आप फाउंडर्स के लिए या बडिंग फाउंडर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए दे दो तो फिर we'll wrap this episode. मतलब 3 टिप्स. तो पहली होगी, आई वुड से कि कीप इट सिंपल. ज़रूरी नहीं है कॉम्प्लिकेट करके ही, यू नो. ये तो मेरी टिप हो रही है, अब आप नहीं दो. ये तो मेरी टिप हो रही है, ये तो मैंने दे दिया, अब आप कुछ नया दो. दूसरा आई वुड से कि अगर आप शुरू कर रहे हो तो इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू टेक दिस प्लंज, तो इट्स अ जर्नी. पेशेंस होनी चाहिए. कहने के लिए फाउंडर्स ग्रोथ हंग्री होने चाहिए, लेकिन पेशेंस भी एक चीज़ है. इट्स अ जर्नी, ओवरनाइट नहीं सक्सेस आती. एंड यूजुअली क्या होता है कि जितने भी सोशल मीडिया है ना, एवरीबडी सेलिब्रेट्स देयर लॉरेल्स, सक्सेसेस देयर. तो लोगों को देख के लगता है यार कि यार हर कोई ये कर रहा है, मेरा तो हो नहीं रहा, जीत मना रहा है, हार कोई नहीं बता रहा. करेक्ट, स्ट्रगल के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता. सो आई वुड से कि रेजिलियंस और वो मतलब पेशेंस होनी ज़रूरी है. इट्स अ जर्नी. थोड़ा टाइम लेके ही रोम वाजंट बिल्ट ओवरनाइट, तो वो वही चीज़ है, वो होना ज़रूरी है. एंड देन इट्स अ टीम वर्क, है ना. इवेंचुअली डे 1 के बाद इनिशियली फाउंडर को बहुत सारी हैट्स डालनी पड़ती हैं, राइट. आपको फ्लेक्सिबल होना, आपको ये भी खुद करना है, वो भी खुद करना है. डिफरेंट रोल्स यू हैव टू प्ले टुगेदर. बट लॉन्ग रन के अंदर ओनली 2 थिंग्स आई वुड से कि हमेशा फॉर एवर स्टिक करती हैं फाउंडर्स के साथ. पहला है कॉमन सेंस, टेकिंग डिसीजंस ऑन, मतलब बेसिक कॉमन सेंस, मतलब सिंपल चीज़ें, जस्ट स्टिक टू योर प्रिंसिपल्स. इट हैज़ वर्कड वेल फॉर अस. एंड दूसरा टीम बिल्डिंग. कीप ब्रिंगिंग गुड पीपल टू योर टीम. इवेंचुअली टीम ही सब कुछ होती है. एंड यू नो, व्हेन यू बिल्ड लीडर्स अक्रॉस योर हायरार्की, तो गुड सेट ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड विद, जो आपकी ब्रांड, आपके इमोशन के साथ में, यू नो, दे आर कनेक्टेड, विजन के साथ में दे आर अलाइंड, तो इट हेल्प्स, इट ऑलवेज हेल्प्स. तो बी सिलेक्टिव, यू नो, व्हेन यू हायर पीपल, हायर गुड पीपल. मतलब ये मत सोचो कि अरे महंगा है या वो है. क्रिएट अ गुड टीम फॉर यू. आई थिंक या It was wonderful to get into conversation with Nikhil before the start of the episode. Like during the start of the episode, I told you कि ये 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि भाई एज अ स्टार्टअप फाउंडर
जिसने बहुत ज़्यादा एज अ स्टार्टअप फाउंडर आप कैसे कर सकते हो, मैंने बहुत ज़्यादा शार्क टैंक देखा है, तो मुझे लगता है कि अरे यही तो मॉडल होते हैं, ऐसी ही तो चीज़ें चलती हैं। बट निखिल की जर्नी में एक चीज़ बहुत सिंपल है कि सिंपल रखो, ज़्यादा दिमाग मत मारो, ठीक है, भरोसा बना लो लोगों के साथ, स्वाद पसंद आना चाहिए, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, उसके बाद बाकी आसपास की चीज़ें फिगर आउट हो जाती हैं। अगर आप अगले समर तक और वेट करते हैं तो आई थिंक इस कन्वर्सेशन से मुझे जो समझ में आया है कि लाहौरी जीरा की और भी बहुत सारी ऑफरिंग्स आने वाली हैं, तो आई होप यू विल एंजॉय देम। दिस इज नॉट ब्रांडेड, दिस इज नॉट पेड एपिसोड, दे दो पैसे थोड़े से। पर आई हैड अ वंडरफुल कन्वर्सेशन विद निखिल. Nikhil, if you want to say anything to the camera, what was your experience? How did you like the place? We also welcomed you with something. So वो एक So it was बताओ. mesmerizing experience, wonderful being here, really glad. Energy was through the roof. सबने जो welcome किया, and the Bangla that we did together was fun. Yeah, thank you so much for having me here. भाई एक Thank बार you. बोल दो शिखर इज द बेस्ट, भाई मजा आ जाएगा. हाँ? एक बार बोल दो शिखर इज द बेस्ट. हाँ, शिखर is the best host. Yeah. भाई यही एपिसोड खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच. Okay जी. थैंक यू भाई. Thank you.